स्टिग्मास है, रिसेप्टिकल है, स्टेम है, स्टिग्मा है। यानी बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको काटा फीमेल वाला है या किनारे वाला है मेल वाला। स्टार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर यानी फिलामेंट होता है। कहां पर फिलामेंट पार्ट ऑफ स्टिग्मा या बोलते स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फिलामेंट यानी स्टामेन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात बोल रहा है। अब देखने चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सुनिएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कहानी देखिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही है, इसकी कहानी सुनते जाइएगा। यह हमारा है, देखो एक को क्या बोलते हैं स्टामेन, इसे एंथर या फिलामेंट। एंथर को काट दिया गया, एंथर क्या किया काटा गया, तो कितना चेंबर 4 चेंबर 1 2 3 4। सबसे बाहर वाले को एपिडर्मिस, पहले अंदर वाली बात करें, अंदर वाले को एंडोटेपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उससे तो बाहर होता है, उससे बोलते हैं मिडिल लेयर, उससे पहले होता है एंडोथेलियम, उससे पहले होता है एपिडर्मिस। कहता है देखिएगा ना अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी है। कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है? बाहर वाले को एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर वाले को टेपिटम। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा कह रहा है कि नरिशमेंट के लिए रिस्पांसिबल कौन है? टेपिटम। और ये वेस्कुलर बंडल है जिसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल देखिए यह डिप्लॉइड है, जिसको स्पोरोजिनियल टिश्यू है। स्पोरोजिनियल टिश्यू डिप्लॉइड है। स्पोरोजिनियल टिश्यू देखो पोलन से इन माइक्रोस्पोर मदर से स्पोरोजिनियल टिश्यू 2 ईयर। देखो मियोसिस हुआ कि नहीं? इसमें मियोसिस हुआ तो टेट्राड बना, टेट्राड में 4 सेल बना। एक की कहानी बोले, एक हेप्लॉइड यानी माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। यह अर्धसूत्री है। क्या है? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन है। और ये क्या है? समसूत्री विभाजन है। दिख रहा है नहीं सबको? समसूत्री विभाजन है। यहाँ पे अर्धसूत्री, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री विभाजन से 2 बनेगी नहीं, एक बनता है आपका जनरेटिव और एक बनता है वेजिटेटिव। एक की कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसी तरह तीनों को और कहानी होगी ना। एक की कहानी देखिए, टेट्राड हेप्लॉइड सेल बने हैं और माइटोसिस पोलन ग्रेन बन गया है और फिर से पोलन ग्रेन डेवलप होकर जनरेटिव और न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस बना। इसके ऊपर बताओ लेयर बन गया कि नहीं? लेयर बन गया है। अगर देखिएगा लेयर बन गया है तो लेयर बनने के बाद सबसे बाहर वाला लेयर देखिएगा जनरेटिव न्यूक्लियस क्या क्या कहना चाह रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। यानी इसमें देखो सेल में डिवीजन हुआ है, 4 बन गए। 4 बनने के बाद उसके बाद यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। तो इसके अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर हुआ सेल के, तो 2 बने वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। फिर से कर रहे हैं, सब बन गए। फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं एंथर की कहानी। एंथर की कहानी के बाद एंथर में ऐसा हुआ, एंथर स्पोरोजिनियल टिश्यू हुआ 2 ईयर था, इसमें डिवीजन हुआ मियोसिस और सूत्री विभाजन बने 4। कितना बने? 4, जिसमें से एक का डिवीजन दिखा रहा है समसूत्री विभाजन जो बन रहा है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन बनने के बाद यह आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो बनेगा आपका जनरेटिव वाला। देखो बाहर वाला का एंजाइम बोल रहा है नहीं, अंदर वाला एंजाइम बोल रहा है नहीं। एंजाइम बना होता है स्पोरोपोलेनिन का और अंदर वाला बना होता है एंजाइम, किससे बना होता है? PIC। याद है? पेक्टिन और सेलुलोज का, पेक्टिन व सेलुलोज से एंजाइम बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज से, और एंजाइम बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। आज तक कोई ऐसा केमिकल नहीं बना, एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलिनिन को गला सके। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस द मेल गैमीट। अब देखो पोलन ग्रेन बनकर रेडी हो गया ना। देखो यह ट्यूब न्यूक्लियस है वेजिटेटिव से या जनरेटिव से, यही डिवाइड होगा, एक बार और माइटोसिस होगा जनरेटिव से। देखो जनरेटिव से ले आया, जनरेटिव से एक बार और डिवाइड होगा, एक बार और डिवाइड होगा जनरेटिव से। कह रहा माइटोसिस होगा, बात की बात है। कह रहा देखो 2 गैमीट बनेंगे मोस्टली आफ्टर पॉलिनेशन। अब क्या करेगा? अब पॉलिनेशन होगा। कितने स्पोर बन गए ना? देखो पॉलिनेशन होगा। देखो तितली आई इस फूल पे बैठी, अब फीमेल वाले के पास पहुंचाएगी कि नहीं? फीमेल वाले के पास पहुंचाएगी। देखो एंथर है, इससे लेकर गई ना पॉलिनेशन। माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक से लेकर गई ना टूटकर। अब कहानी आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या कि देखो
यहां से, यह आपका शुरुआत में से हो रहा है दूसरा डायग्राम से। यह मान लो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पोलन से एक सेल था, 4 सेल बने कि नहीं, मियोसिस हुआ कि नहीं, दिखा दीपक में जी बैठ देखना ध्यान से। यह फूल है, फूल के अंदर मान लो कि पोलन ग्रेन यानी कि एंथर है, एंथर के अंदर आपका पोलन सेक है, पोलन सेक के अंदर एंथर के अंदर पोलन सेक है, जिसके अंदर स्पोरोजिनियस टिश्यू है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन सेक के अंदर स्पोरोजिनियस टिश्यू है, जो 4 लेयर से घिरा होता है। क्या स्पोरोजिनियस टिश्यू की कहानी बोल रहा है? स्पोरोजिनियस टिश्यू में माइक्रोस्पोरोसाइट्स, बताओ एक बार डिवीजन हुआ, 2 बार हुआ, यह नियम बन गया कि नहीं, यह नियम बन गया, 4 तो बन गए, मियोसिस डिवीजन से बन गया कि नहीं। अब कह रहे मियोसिस डिवीजन से बनने के बाद अगली कहानी देखिएगा सब लोग। मियोसिस डिवीजन से बन गए हेप्लोइड सेल बने, क्या बन गए, हेप्लोइड यानी बन गए। अब बताइए एक की कहानी बोला, एक के साथ माइटोसिस होगा, वहां पे तो मियोसिस हुआ था, यहाँ पे माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें देखिएगा समसूत्री विभाजन होने के बाद देखो 1 से 2 बना कि नहीं, यही पोलन ग्रेन देखिएगा, मेल गैमेटोफाइट्स बनेगा, एक बनेगा जनरेटिव और एक बनेगा वेजिटेटिव, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव बनेगा। देखो न्यूक्लियस जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है, और एक ट्यूब सेल बोलो या वेजिटेटिव सेल बोलो, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। इस फिगर में स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तक का वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। आउटर वॉल बन जाता है, यानी कि बोल सकते हैं एंजाइम और एंजाइम बनने लगता है और रेडी हो जाता है बनकर, तो कहते हैं क्या है देखिएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा ना। अब ये लेकर जाएगा कहीं पे, लेकर जाएगा कि कहीं एंथर को जो पोलन ग्रेन बना है, पोलन ग्रेन को लेकर जा रहा है कि नहीं, देखो पोलन ग्रेन को लेकर जाएगा कहाँ, स्टिग्मा के पास, यानी 40 पे लगाया रहेगा, समझ में आ रहा है ना, दो जने जाकर छोड़ेगा। कोई डाउट है किसी को? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया कि नहीं आया का? पक्का है? कोई देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि फूल क्या होता है, फूल की तो बात हो गई थी ना। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमें अनेक प्रकार के फ्लावर जिन्हें हम लगातार देखते रहते हैं, सुंदर रंग जिनकी मांग से अच्छी लगती है, जिसके रंग को हम खूबसूरत हमको आकर्षित करती है। इस दिख रहा नहीं सबको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है नहीं? दिख रहा है? कह रहा है कि अनेक प्रकार के फ्लावर जिन्हें हम लगातार देखते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, जिनकी महक से हमें अच्छी लगती है, जिससे जिनके रंग को खूबसूरती को हमें आकर्षित करती है, इन बातों को हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सहायक होते हैं। ये क्यों ऐसा रंग रूप किस लिए काम का? कहते हैं रंग रूप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इनवाइट करने के लिए फूल ऐसा काम करता है। कहते हैं फूलों का अस्तित्व एग्जिस्टिंग केवल मनुष्य के लिए नहीं होता है। कहता है कि सभी फ्लावर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ज्यादातर फूलों में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल की वजह से वो फूल बनते हैं। कह रहे हैं हम अगर हम इन्फ्लोरेसेंस देखना है, इन्फ्लोरेसेंस सब लोग अपने अपने किताब में भी देखते रहना। अल्टरनेट ऑफ फ्लावर एक क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। अल्टरनेट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। फूल के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस से बात हो चुकी है। फ्लावर के पार्ट की संरचना को, डायवर्सिटी को नजर डालने तो हमें पता चलेगा एडॉप्टेशन के लिए हम अमेजिंग, हमें विश्वास भी नहीं होगा। अमेजिंग सुनी हो ना? अमेजिंग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दर्शाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोडक्ट फ्रूट, यानी हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि फल जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनता है। भाई हम लोग अपने मम्मी पापा के फल है। अब इसी तरह से फल जो खाते हो, आम सेब केला अनार खाते हो, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि इन प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स है और सीड है। फल और सीड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? फल। ये आगे देखिएगा कहते हैं क्या है? कह रहा फैसिनेटिंग ऑर्गन। अगला क्वेश्चन क्या आता देखिएगा, रिप्रेजेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। प्राचीन काल में मनुष्यों को फूल के निकट संबंध में इनमिनेट रिलेशन रहा है। कह रहा है कि मनुष्य के लिए फूल
इसमें धार्मिक धार्मिक कार्य के लिए, कल्चरल के लिए बहुत बहुत उपयोगी रहता है। मनुष्य अपने महत्वपूर्ण फीलिंग समझ में आ रहा, जैसा फीलिंग हो, चाहे शोक में ले जाओ, चाहे लव के लिए ले जाओ, लव के लिए ले जाओ। अरे मम्मी से लव करते हो कि नहीं, तो मम्मी को ले जाओ, मम्मी को ले जाकर दो, पापा को ले जाकर दो। कभी काम करना, कुछ मत करना, कभी एक काम करना, ले जाकर फूल भैया का, भैया ले जाकर देना, देखना भैया क्या जवाब देंगे। भैया कुछ बहुत अच्छा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे जिसका कोई एकदम लाल कर देंगे, एकदम लाल कर देंगे, थपड़िया कर नहीं करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लव के लिए फूल देते हैं, लव के लिए, अफेक्शन के लिए, एक दूसरे को आकर्षित के लिए, हैप्पीनेस खुशी के लिए, गिफ्ट के लिए, मॉर्निंग यानी शोक के लिए, कह रहा कि एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्लावर को, हम सिंबल का प्रयोग करता रहा है। मनुष्य इसको क्या किया, एक सिंबल के रूप में प्रयोग करता है कि नहीं अपनी। अगला कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्पमान प्रपोज करी। एक बायोलॉजी, आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है इम्यूनोलॉजिकल के लिए हमें जरूरत होता है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्थान मानते हैं, हम मानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्थान मानते हैं। जैसे मान लो कि आप अगर बायोलॉजिस्ट हो, बायोलॉजी पढ़ चुके हो, आप जानोगे हार्मोन का इफेक्ट, ये सभी इफेक्ट आप जानते हो, तो शायद हर चीज को बायोलॉजी की भाषा में किसी को जवाब दे दो। लोग आजकल बुरे कोई होता नहीं है, बुरा हार्मोन बनाता है, कोई बुरा नहीं है। एक शरीर है, ये शरीर चाहे अच्छा करे काम, चाहे बुरा करे, ये डिपेंड होता है उनके सामाजिक कल्चर और हार्मोन पे। चलिएगा, सुनिए ध्यान से, आगे बताइएगा। प्री फर्टिलाइजेशन एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट, क्या क्वेश्चन था? यानी फर्टिलाइजेशन यानी क्या, डिफाइन द पार्ट ऑफ फ्लावर, ये तो अभी नहीं, एंडोमिया देखो ध्यान से। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एलिमेंट में कह रहा फूड रिसर्च कर रहा है, संरचना में पार्ट फूड को देखने में, डेसिकेशन में प्लांट को फूल आने से पहले पता चल जाता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? हार्मोन के कारण स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोराफाइट प्राइमोरिया यानी क्या होता है कि फूल के लक्षण आ जाते हैं। जैसे इंसान में क्या होता है, जैसे मान लो कि उम्र हो जाती है, लड़कों में तो दाढ़ी मूंछ आ जाता है ना, लड़कियों में वो खत्म हो जाता है, बचपन में रहता तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है लड़कियों में। अब आज लड़कियों का कुछ अलग होता है, लड़कों का कुछ अलग होने लगता है। कहता है ऐसा भी होने लगता है, कहता है कि देखने को इसी तरह फूल में भी कुछ होने लगता है क्या। अब और ज्यादा रिसर्च करना है तो बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म आया है, बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म आया, भर देना और उसके बाद तब चले जाना तो लाइफ सेटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अगला बताइएगा ध्यान से, कह रहा है क्या, कह रहा डिफरेंशियल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इन्फ्लोरेसेंस में बनता है, जिससे फ्लोरल वर्ड, फ्लोरल फूल का बनने वाली वर्ड फ्लावर धारण कर लेती है। यानी कोई स्टेम है या फूल को धारण कर लेता है, स्टेम की नोड्स होती हैं, फूल को धारण कर लेता है। कहता है कि फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंडोसियम गायनेसियम रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट होते हैं, डेवलपमेंट हो जाते हैं। कहता है कि ये कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं कब, जब इनके पास गैमीट बनने लगते हैं। और गैमीट बनते हैं कब, जब हार्मोन निकलता है तब। हर चीज हार्मोन पे डिपेंड होता है। सुनिए अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंडोसियम में स्टामेन, एंडोसियम के एक में स्टामेन बताना नहीं पड़ेगा, एक को स्टामेन बोलते हैं, ढेर सारे को मेरिस्टेम होते हैं का एक और यानी ज्यादा संख्या में होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। बताना पड़ेगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। तथा इसमें गायनेसियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, और फीमेल में होता है गायनेसियम को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अगला बताइएगा ध्यान से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यही पढ़े हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टामेन यानी पुंकेसर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधर धान, लघु है लघु बीजाणुधान और पॉलन ग्रेन पराग। देखना एक मिलकर स्टामेन में दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, स्टामेन में दो भाग होते हैं। कह रहा है कि दो भाग, एक स्टामेन में कह रहा दो भाग होते हैं। कह रहा पहले ऊपर वाला एंथर होता है, नीचे वाला क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। तो बोलो क्या है, फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर, पतला सा है कि नहीं,
होता है इंटर टर्मिनल होता है, किनारे इंटर होता है। कह रहा है कि फिलामेंट में प्रॉक्सिमल इंटर थैलेमस या फिर पेटा से जुड़ा होता है। बताओ ये किससे जुड़ा होता है? फिलामेंट जुड़ा होता है पेटल से, यानी नीचे होता है पेटल। पेटल मतलब क्या होता है? करोला ना, करोला से लगभग जुड़ा होता है। क्या स्टामेन यानी प्रॉक्सिमल थैलेमस या पेटल से जुड़ा होता है? क्या स्टामेन की लेंथ में नंबर में दो अलग-अलग स्पीशीज के फूल वेरी करते हैं। अगर आप अलग-अलग स्पीशीज के 10 फ्लावर को स्टामेन को अलग-अलग फूल में स्टामेन देखना होगा तो शायद फूल में अलग-अलग स्टामेन की साइज, करा इसका किसी के फिलामेंट की साइज अलग होगी, किसी का बड़ा होगा तो किसी का छोटा होगा। कह रहे क्या अगर प्रत्येक स्टामेन के माइक्रोस्कोप से सावधानीपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा हमें डायग्राम को शेप में भी फूलों के एंथर में अटैचमेंट को समझा जा सकता है। अलग-अलग फूल में देखोगे तो सबका अरेंजमेंट अलग-अलग टाइप से दिखे अलग है। कह रहा है टिपिकल में जो इस पर में एंथर पाई लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं? 2 लोग। अब यहां से पढ़े हो मेन चीज, जो मेन चीज था कल मैं डिस्कस किया था उसी को यहां से आ गया। कह रहा है 2 लोग होते हैं, कह रहा है 2, प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं। प्रत्येक लोब में कितना थीका? 2। प्रत्येक लोब में 2 थीका, 1 थीका 2 थीका, 1 थीका और 2 थीका होते हैं। और कह रहा है प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं, अर्थात ये डाइथिकस कहलाते हैं। प्राय थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाई जाती है। प्राय थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाई जाती है। आइए हम इसको एंथर को ट्रांसफर सेक्शन में काट कर हम देखते हैं इसके बारे में पूरा जानकारी लेते जाएं। माइक्रोस्पोरेंजिया की बात हो रहा है, एंडोमियम माइक्रोस्पोरेंजिया आगे हम डेवलप होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है। चारों लेयरों का क्या नाम है मिलाकर? माइक्रोस्पोरेंजिया। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपिडम, चारों लेयरों को मिलाकर क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का जो होता है 4 लेयर होते हैं। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पोलन सिक बन जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर क्या बनती है? पोलन सेक। फूल के अंदर कहानी समझ रहे हो? फूल के अंदर पोलन सेक बनती है। ये एंथर की पूरी लेंथ, एंथर के अंदर की पूरी लेंथ पूरा एंथर में लॉन्गिट्यूडनली स्टेंड करते हैं और पोलन ग्रेन का संपर्क भरे रहते हैं। और इसके अंदर यही तो बोल रहा है ना, एक पोलन यानी एंथर है, एंथर के 2 लोब है, प्रत्येक लोब के अंदर 4 चेंबर है और 4 लेयर होते हैं, जिसका चारों लेयर का मिलाकर बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर उसी को बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? पोलन सेक। अगर मान लो आप ही पढ़ाई कर रहे हो, कुछ इसलिए डॉक्टर बन गए, आप ही हो, आप ही को क्या बोला जाएगा उस समय? डॉक्टर बोला जाएगा। और चपरासी बन गए तो चपरासी बोला जाएगा। अगर बकरी चला रहे हो तो बकरी चरावा बोला जाएगा। नहीं समझे? कि मान लो कि बाहरी 3 लेयर है प्रोटेक्टर के लिए, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया में ट्रांसफर में सर्कुलर दिखाई देता है। इसमें जनरली कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर। माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने लेयर? 4 लेयर। क्या है कि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिडम। कोई डाउट किसी को? टेपिडम होता है। कहता है इसमें से 3 लेयर बाहर की ओर होते हैं। 3 लेयर क्या होते हैं? बाहर की ओर होते हैं और वो डे से टूटने के लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन अंदर वाला पोलन में बाहर को निकल जाते हैं तो टूटने के लिए रिस्पांसिबल है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर क्या है? बाहर को सपोर्ट करते हैं, बाहर सपोर्ट करते हैं। टेपिडम का काम याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार बनाना नीट के क्वेश्चन। टेपिडम सबसे अंदर वाली लेयर, टेपिडम है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या देती है? मेडिसिन देती है, पोषण देती है, खाना देती है। कौन? टेपिडम। टाफी याद रखने के लिए टाफी करती है। टेपिडम सेल में डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होते हैं? डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। जनरली 1 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 1 से ज्यादा अधिक न्यूक्लियस किसमें पाए जाते हैं? टेपिडम में पाए जाते हैं। अगली बताइएगा, टेपिडम में पाए जाते हैं। जब एंथर हो जाता है यानी कि जब डेवलप हो जाता है, तैयार हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रो मान लो कि एपिडर्मिस है, एंडोथेलियम है, मिडिल लेयर है, टेपिडम है, इनके बीच में स्पोरेंजिया टिश्यू होता है। एथ्रेडी कब होता है? जब एंथर पूरा मैच्योर हो जाता है तब। कोई बेबी डेवलप तब करता है जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो।
बुलंदीकर है नहीं ना? हाँ जानते हो सब। पांडे जी गांव में देखो नहीं? हाँ ऑफ कोर्स देखिए देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं कि दिस साइड प्लान कर स्टेट 100 यह हो जाता तब इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में परपेंडिकुलर अरेंज होमोजेनियस सेल के एक समूह होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्पोरोजीनियस टिश्यू। देखो फिगर देख चुके हो, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू में क्या होता है बताना आपको। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था? स्पोरोजीनियस या तो एनाटॉमी नाम देखो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था यार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कि बोर्ड क्वेश्चन ये सब आते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहा है कि क्या होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में? इंटर डेवलप होकर स्पोरोजीनियस टिश्यू के सेल को कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सी विभाजन होती है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितने सेल बनेगा अर्धसूत्री से? 4 बनते हैं। द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। कितने बनते हैं? टेट्राड। अभी देखो फिगर में ना टेट्राड स्पोरोजीनियस टिश्यू कितना बनेंगे? टेट्राड बनेंगे। यानी बनेंगे 4 टेट्राड बन गए। क्या था? टेट्राड बन गए। तो टेट्राड की प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। टेट्राड की प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। स्पोरोजीनियस टिश्यू की प्लॉइडी कैसी होती है? डिप्लॉइड। और लेकिन इसकी क्या होती है? हैप्लॉइड। कोई डाउट? टेट्राड की प्लॉइड हैप्लॉइड होती है लेकिन स्पोरोजीनियस टिश्यू की क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। 2n होता है। इसका n होता है, इसका 2n होता है। अगली कहानी बताइए आपको, देखिएगा। कह रहा है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू में प्रत्येक सेल के पास माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। प्रत्येक सेल के पास कितनी होती है? 4 बना सकते हैं। कहता प्रत्येक सेल के पास पोटेंशियल कोऑर्डिनेटेड माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी कहते हैं। जो सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू का सेल 4 बनाएंगे उसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। स्पोरोजीनियस सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। स्पोरोजीनियस सेल की प्लॉइडी क्या होती है? 2n। स्पोरोजीनियस सेल की प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। लेकिन टेट्राड की प्लॉइडी कैसी होती है? n होती है। समझ में आ गया ना? अब कह रहा है कि पोलन मदर सेल मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बन जाता है। इसमें कौन सी डिवीजन का है? मियोसिस। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से बना है। अब देखिए एक बोला है कि पोलन मदर सेल मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद रखना, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद रखिएगा। कह रहा है कि जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं 4 सेल में क्लस्टर को अरेंज हो जाते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। 4 सेल बन गए तो क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे नहीं? जिसकी प्लॉइडी n होती है 2n। एक बता स्पोरोजीनियस सेल की क्या होती है? 2n होती है। अगली कहानी बताइएगा कुछ। कहते हैं कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में अंदर हजारों संख्या में एक की कहानी पढ़े हो। क्या हजारों संख्या? ज्यादा नहीं करते होंगे, बहुत सारे सेल है ना। कहते हैं हजारों की संख्या में सेवरल माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनते हैं। कितने बनते हैं? हजारों की संख्या में। 1000, 2000, 4000 तक बन जाते हैं। कहता बन जाते हैं। इंटर में डेसिस से बाहर निकल जाते हैं और बनकर कहां निकल जाएंगे? बाहर बन जाएंगे। बताओ क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिए कि नहीं? कोई डाउट? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागण की संरचना की व्याख्या कीजिए। परागकण की संरचना की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। लिखना नहीं पड़ेगा? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण की संरचना की व्याख्या कीजिए। परागकण की संरचना की व्याख्या कीजिए। सुनते जाइएगा। कहता है पोलन ग्रेन की संरचना की व्याख्या करनी है, ध्यान दीजिएगा। क्या कभी आप जमाने में किसी जमाने में सोने फुलवा पे उड़ा गई? अच्छा अड़हुल के फूल पे?
और बोलते हैं क्या उसे? अच्छा, गुड़हल के फूल पे भुला गेली मोरी मैया, लुभा गेली। अच्छा अच्छा, मतलब कि लुभा गेली मोरे मैया। गाना सुने हो ना? हाँ भाई, चलता है बड़ी मस्त। अभी आने वाला है समय उसका, बस जल्दी आने वाला है समय। गाना बड़ी दमदार चल रहा है। सही है, सुनिएगा। कहते हैं अगर उस फूल को हाथ में टच करोगे तो शायद आपके हाथों पे पीला पीला लग जाता है। पीला पीला लग जाता है कि? और पीला पीला लग जाता, उसी पीला पीला को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं उस पीला पीला? क्या कभी ऐसा देखे हो? पॉलन ग्रेन देखे नहीं हो? कभी हाथों में जाना, गुड़हल के फूलों में छू लेना और जवान हाथों में जाओगे, कहा है पॉलन ग्रेन। किसी को डाउट है क्या? हाँ, एंथर के अंदर। अब एक कहानी किसके अंदर बनी है? सब सुनिएगा। ए मेल के शरीर के अंदर, मेल बॉडी के अंदर पॉलन ग्रेन बना है, वो भी इस प्रोजेनियस टिश्यू से। कोई डाउट किसी को? पॉलन ग्रेन बना है ना? पॉलन ग्रेन की बात करें, पॉलन ग्रेन मेल के प्रोवाइड होता है, मेल के शरीर में बनता है। किसके अंदर बनता है? अब फीमेल के अंदर नहीं बनेगा? नहीं, मेल के अंदर बनेगा। मेल के प्रोवाइड है तो मेल के अंदर बनेगा। रिप्रेजेंट करता है, कहता है मिस्कल का वो देखे हो गुड़हल की किसी प्राण पूरे एंटर को छुआ तो हमें आप पाएंगे कि फिंगर में, हाथे में येलो पाउडर जैसा हाथ में लग जाएगा, उसी को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। एक ग्लास यानी स्लाइड में एक छोटा, सुनिएगा, एक छोटे से, अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटे से स्लाइड पे, स्लाइड वाला सारा मतलब कभी देखो कांच का छोटा सा स्लाइड होता है, ठीक है? स्लाइड पे क्या करो, इस पे पॉलन ग्रेन डाल दो। पॉलन ग्रेन जब डालोगे स्लाइड पे, उसके बाद यहाँ पे केमिकल डालो, जेल डालो, अंकुरित हुआ दिखाई देगा। पॉलन ट्यूब निकलता हुआ दिखाई देगा। पॉलन ग्रेन क्या निकला दिखेगा? पॉलन ट्यूब एज लाइक, जैसे चना बन जाता है ना, चना अंकुरित हो जाता है, एज लाइक है। लेकिन वैसा नहीं है, तो पॉलन ग्रेन की कहानी है, पॉलन ट्यूब निकल जाते हैं। क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बताओ, एक वेजिटेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल अपने आप बाहर निकल जाएगा, एक ट्यूब बना लेगा, अपने आप को क्या करेगा, एक ट्यूब, और इनको कहेगा मेरे रास्ते से होकर जाओ। तो वेजिटेटिव सेल दिखाई दे देगा ना, वेजिटेटिव सेल ऐसा बन गया। कब? जब एक छोटा सा शीशा का स्लाइड लोगे, उस पे रख दोगे, पानी डाल दोगे या कोई केमिकल डाल दोगे, तो नहीं याद हुआ? समझ गया ना? शीशे जैसा होता है वो। स्लाइड पर पानी की बूंद डालकर हम उसे पॉलन ग्रेन को छिड़क देंगे तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा, हैरान हो जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे कि स्पीशीज में पॉलन ग्रेन और स्ट्रक्चर, उनके शेप को, उनके साइज को, उनके कलर को और उनके डिजाइन को अलग अलग होता है। प्रत्येक अलग अलग पॉलन ग्रेन के साइज, कलर, रूप, रंग अलग अलग होते हैं। एक ही तरह के नहीं, एक फूल के एक जैसे होंगे, अलग फूल के अलग, प्लांट के फूल का अलग होगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, एक ही माँ बाप के बच्चे, लड़कियां कुछ हद तक सिमिलर हो सकती हैं, कुछ हद तक वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अलग अलग माई तक अलग अलग क्यों नहीं? अब यही में देख लो, अलग अलग इतना रंग रूप अलग अलग तरीके से, ये कैसे हुआ? जीन के कारण हुआ ना। इनका भी जीन कह रहा है कि इसीलिए तो हैरान की बात बोला है कि हैरान हो जाएंगे जानकर। क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन जनरली गोल होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन का आकार कैसा होता है? गोल होता है। क्या लास्ट में फिगर में देखे थे वीडियो में? पॉलन ग्रेन का आकार कैसा था? गोल था। अगला कहता है इनका डायमीटर लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 से 50 माइक्रोमीटर। नीट का क्वेश्चन है,
कितना डायमीटर? 25 से 50 माइक्रोमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है कौन? पॉलन ग्रेन। पॉलन का डायमीटर कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर का पॉलन ग्रेन होता है। माइक्रोमीटर बोला है, क्या बोला है? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर नहीं बोला है। क्या बोला है? माइक्रोमीटर बोला गया है। माइक्रोमीटर का होता है पॉलन ग्रेन में प्रोमाइनेंट बाल पाई जाती है, जिसमें 2 लेयर होते हैं, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन होता है। आगे देखिएगा सब लोग एक्साइन की कहानी। पॉलन ग्रेन के हार्ड आउटर लेयर एक्साइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिन किससे बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। जिसे स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, कैसा मटेरियल है? मोस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल है। स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है, एल्काली बोला है, हाई टेम्परेचर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनके ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके कारण? स्पोरोपोलिन के कारण। आज तक स्पोरोपोलिन को गलाने वाला कोई एंजाइम, कोई टेम्परेचर मतलब दबा भैया हर चीज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल में ना गला कोई गला नहीं सकता है। कहता है स्पोरोपोलिन डिग्रेड नष्ट करने वाला आज तक कोई एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है। यानी स्पोरोपोलिन को आज तक कोई डिजनरेट खत्म करने वाला जल्दी एंजाइम ज्ञात नहीं है। प्रोमाइनेंट चीज बताओ, या मान लो पॉलन ग्रेन है, हाँ नेचुरल हाई टेम्परेचर, हाँ नेचुरल मतलब सूरज की प्रकाश, नेचुरल सूरज प्रकाश और कोई नहीं। सुनो ध्यान से, कहता है आउटर एक्साइन अंतर, इसमें बताओ छिद्र था ना, उस छिद्रवा को जब पोर बोलते थे ना, वहां इस पर पोलिन पाया नहीं जाता है ना, वही बोल रहा है पॉलन ग्रेन में मतलब यहाँ पर प्रोमाइनेंट टेम्परेचर छिद्र को जर्मपोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई थी? स्पोरोपोलिन नहीं पाई। पॉलन ग्रेन को हम तक फॉसिल के रूप में, हम क्या किस रूप में रखते हैं? फॉसिल। फॉसिल का मतलब फॉसिल जानते हो ना? फॉसिल यानी विरासत में जो मटेरियल रखा जाता है, फॉसिल के, फॉसिल का मतलब होता है फॉसिल हिंदी मतलब कि कोई कलेक्ट कर, जैसे मान लो कि कहूं सीधी सी बात में बोलूं कि यहाँ पे पांडे जी को कहे पांडे जी का शरीर फॉसिल के रूप में रखना है, तो पांडे जी मर जाएंगी। ऐसे कि हड्डियां को एकदम यार शरीर के हड्डियां को एकदम वैसे रख दिया जाएगा, यानी कि कोई सोच सकता है कि शरीरों को वैसे प्रिजर्व कर रख दिया जाएगा, एकदम तरोताजा लगेंगे, एकदम तरोताजा लगेंगे। ये जहाँ रहेंगी आत्मा इनका देखेगा क्या बात है, कितना मैं सुंदर थी। क्या बोलेंगे तब उस समय, मैं कितना सुंदर थी, है नहीं बात अलग है, कितना सुंदर थी। और मान लो कि अगले जन्म में आ गए एकदम ऐसा घर में, साउथ इंडियन घर में चली गई। अरे एकदम जान तो कैसे कैसे होते हैं साउथ इंडिया वाले, उठवा खूब मोड़ कलमा एकदम पड़ा किया एकदम करिया करिया खूब करिया रहेंगे। इनका दिमाग आ गया, अरे हम तो दोबारा जन्म नहीं है, अच्छा हमारा फिर जन्म वहां किया गया। इनको पता के लोग चल जाता है। मान लो कि पुराने जन्म का याद आ गया, ये पहुंची म्यूजियम में, जैसे पहुंचेगी म्यूजियम में देखेंगी, अरे ये तो हमारी है, सोच के परेशान होंगी, कितना सुंदर तब थे, कितना सुंदर अब है। नहीं समझे मतलब फॉसिल समझ आएगा ना, प्रिजर्व करके रखना। कहता फॉसिल के रूप में रखते हैं, स्पोरोपोलिन पाया जाता है। स्पोरोपोलिन कह रहा है कि जाइन पैटर्न में फैसिनेटिंग एराई प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, थोड़ी सी बातें बस और है। एंटाइन की कहानी सुनिएगा, बस काम खत्म। कहता है एंटाइन सबसे अंदर वाली लेयर है ना पॉलन ग्रेन में, हमें इनर वाली लेयर को एंटाइन कहते हैं। एंटाइन में सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जो कंटीन्यूअस लेयर होती है। कोई डाउट किसी को?
इनर कंटीन्यूअस पोलन ग्रेन साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। पोलन ग्रेन बताओ, पोलन एंजाइम हो गया, एंजाइम मान लो बाहर वाला एंजाइम, अंदर वाला इंटाइन। एंजाइम बना होता है, बात समझ में आती है, इंटाइन बना होता है पीआईसी, याद होगा पेक्टिन और सेलुलोज। कहता है यह अंदर वाली जो सेल होती है, अंदर जो मान लो की है साइटोप्लाज्म भी होगा, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, वही बोला साइड घिरा रहता है। पोलन ग्रेन का नेचर में कोई दो सेल पाए जाते हैं जिन्हें वेजिटेटिव सेल और बताना पड़ेगा क्या, वेजिटेटिव सेल बड़ा और जेनेरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, अधिक मात्रा में खाना रखती है और इरेगुलर से जिसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। जेनेरेटिव सेल बोल रहा है यह छोटी होती है। वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। जेनेरेटिव सेल कह रहा कि जेनेरेटिव स्पिंडल शेप की होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म तथा एक न्यूक्लियस होता है। कितना न्यूक्लियस होता है? एक न्यूक्लियस। 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना नीट का क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है।